ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन है। व्हाट आर द, अभी नहीं, ये पूरा चैप्टर ओवर होने के बाद लास्ट डे ये क्वेश्चन मैं देती हूँ, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेंडेलियन एंड जेनेटिक, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर तो लास्ट टॉपिक है, उसके पहले कैसे ही क्वेश्चन मैं दे सकती हूँ, है ना। तो ये क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। क्या है ये, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ठीक है। और ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, यहाँ जो आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है, अब इसका सीधा साफ सा एक मतलब है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है ये मेंडल्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। इनका जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होता है, तो पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू या फिर मेंडल ने जैसे काम किया था उसके थ्रू हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, हम पकड़ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बहुत सिंपल सी एक बेसिक लाइन आप यहाँ पे लिख लीजिए कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, यहाँ पे लिख लीजिए मेंडेलियन disorders मेंडेलियन disorders ओबे, क्या करते हैं ये, मेंडल्स लॉ। कहीं ना कहीं से ये बेचारे उसका पालन कर रहे होते हैं, उसको जरूर कहीं ना कहीं से फॉलो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको किसका नाम दे रहे हैं, हम लोग इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर का नेम दे रहे हैं, ठीक है। चल रहा है ये मेंडल्स लॉ, क्लियर है। बहुत छोटी सी बात है ये, जिसकी वजह से इसको नाम किसका दे रहे हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का हम लोग नेम दे रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, क्या इसमें ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, कौन सा रिसेसिव डिसऑर्डर है, कौन सा डोमिनेंट डिसऑर्डर है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब आप सबके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हाँ एग्जाम्पल पूछा जाएगा आपसे, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। यहाँ पे लिख लीजिए सर्च एज, क्या हो जाएगा यहाँ पे, फटाफट लिखते जाइए, ए में लिख लीजिए यहाँ पे। अभी अभी आपने क्या पढ़ा, आपकी मर्जी, आप पहले लिख लीजिए कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। जरूरी नहीं है कि सब सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, सब आपको अलग अलग सीखना पड़ेगा। यहाँ पे ये आपको अलग से सीखना पड़ेगा। कलर ब्लाइंडनेस है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस आएगा तो दूसरे पैटर्न को फॉलो करेगा। सेम कलर ब्लाइंडनेस जैसा कौन सा, हीमोफीलिया, तो इसी के साथ लिख लीजिए, उसमें बस एच बिठाना होता है सी की जगह, बाकी पैटर्न बिल्कुल सेम तरीके से चलता है, दैट इज हीमोफीलिया, ठीक है। और लिख लीजिए, और अगर लिखना चाहते हैं आप इसमें क्या होता है उसकी टेंशन आप अभी मत लीजिए, सबकी डिटेलिंग मुझे करानी है, तो वो टेंशन आप मेरे पे छोड़ दीजिए, अभी घबराने की जरूरत नहीं, अभी बस मैं एग्जांपल बता रही हूँ। सब पे डिटेलिंग होनी है, सारे डिसऑर्डर्स पे। सिस्टिक फाइब्रोसिस, डी ऑप्शन इज सीकल सेल एनीमिया, ये पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, सीकल सेल एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद अगर आप और लिखना चाहते हैं, एक मेटाबॉलिज्म में जो एरर वाला था, दैट इज फिनाइल केटोन्यूरिया, जिसको आप किससे डिनोट करते हैं, पी के यू, फिनाइल केटोन्यूरिया, ठीक है। और लिखना चाहते हैं, और लिख लीजिए इसमें ब्लड डिसऑर्डर एक और है, सिकल सेल एनीमिया जैसा ही, ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है। थैलेसीमिया जो है ये तो बहुत डेंजरस है, उस बच्चे का तो बैड लक है जिसको थैलेसीमिया हो जाता है ना, थैलेसीमिया है, ये सब लिख लीजिए आप लोग। इनका मतलब एक पैटर्न होगा, कुछ ना कुछ करके सब फॉलो करते हैं उसको, उसको फॉलो करते हुए अपने आप को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, ये सब है, किसी लगा सकते हैं आप। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और मेंडेलियन डिसऑर्डर
को हम क्या कर सकते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन disorders can be easily represented by पेडिग्री चार्ट बना सकते हैं हम लोग इन सबका। इन सब पे तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी पूछेगा आगे जाके पेडिग्री चार्ट। ठीक है, चलिए बहुत हो गया, ये पेज तो हो गया होगा, धीरे धीरे लिख रही हूँ। अब कलर ब्लाइंडनेस जो है उसको हम लोग आसानी से 1 by 1 करके करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेडिंग दे दीजिए नेक्स्ट। यहाँ पे मान लीजिए हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, नंबर 1 पे कलर ब्लाइंडनेस कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसको लिखिए पहला पॉइंट। सारे पॉइंट्स आपको आते हैं, कुछ नया पॉइंट नहीं बना रही मैं इसमें। अभी तक आप सारे पॉइंट्स इसके सीख चुके हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज it is a sex linked recessive disorder। कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को? अब क्लियर है? आयुषी आप बीच में कुछ पूछ रहे थे, अब डाउट क्लियर हो गया आपका? आयुषी? यस मैम, क्लियर है अब मेरा डाउट। हाँ ठीक है, वो होता है ना कि पहले जब पूरा वो क्लियर होता है तो अपने आप डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, हो गया ये। अब इसमें से कोई डाउट नहीं किसी को, वाई इट इज नोन एज सेक्स लिंक। अगर इसका रीजन देखें, भाई दो का ही तो गेम है, चाहे तो एक्स सेक्स होगा, चाहे तो फीमेल ऐसी हो सकती है, चाहे तो फीमेल ऐसी हो सकती है, चाहे तो फीमेल ऐसी हो सकती है। अब भाई कोई चौथा केस तो फीमेल के केस में नहीं आएगा, मेल के पास तो दो ही पॉसिबिलिटी है, चाहे तो भाई तुम नॉर्मल हो जाओ और चाहे तुम क्या हो जाओ, कलर ब्लाइंड हो जाओ, बस। और कोई चौथी पॉसिबिलिटी इधर से, इसमें कोई चौथी नहीं हो सकती, इसमें कोई तीसरी नहीं हो सकती। क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे बहुत इंटरेस्टिंग जो है इसमें पूछे जाते हैं। बताइए यहाँ, चलिए सेकेंड लिखिए इसका क्या होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपने 11th में थोड़ा सा, खैर वो पोर्शन तो हम लोगों ने नहीं किया था, फिजिक्स में ऑप्टिक्स में भी थोड़ा सा आई वगैरह पढ़ा है आप लोगों ने, है ना? आई का भी उसमें है डिस्कशन, और आपकी बुक में भी है। मैं करा भी दूंगी आप लोगों को, पहले 12th अच्छे से कीजिए, टारगेट बैच में उसको कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे बस एक बेसिक सी बात आप ये समझिए कि हम लोगों के आई में ना कोन सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स होते हैं। तो कैसे होता है ये कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस occurs ड्यू टू, किसकी वजह से होगा ये? ड्यू टू डिफेक्ट इन, ड्यू टू डिफेक्ट इन, क्वेश्चन में दे दूंगी मैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ड्यू टू डिफेक्ट इन इधर या आइदर, जो भी बोलना है आपको, इधर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई। जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है उसको नहीं दिया जाता ड्राइविंग लाइसेंस, पता है ना आपको? कोन ऑफ आई रिजल्टिंग in failure, resulting in failure
आवाज कम करो। फेलियर किस में होगा? रेड और ग्रीन कोन में जो सेल्स होते हैं उसमें फेलियर होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, इसको प्रॉब्लम होती है डिटेक्ट करने में। ठीक है, फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट किस किस के बीच में? रेड और ग्रीन। और सारा काम तो इसी का है ना, ड्राइविंग में सिग्नल्स पे यही कलर यूज किए जाते हैं। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। ठीक है, इसमें क्या होती है, प्रॉब्लम आती है। तो जिसकी वजह से इनको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जल्दी इशू नहीं किया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग, यहाँ तक तो हो गया होगा। थर्ड पॉइंट लिखते, तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे उसको लिखते। अब ऐसा किस वजह से हो सकता है? तो ऐसा आप देखिए, एक तो मेल के क्रोमोसोम्स है यहाँ पे, एक जो यहाँ पे क्रोमोसोम्स है वो किसके हैं, ये आज बहुत ज्यादा नहीं करता, मेल के, और एक क्या है, फीमेल के। ये मेल के क्रोमोसोम्स है और ये फीमेल के क्रोमोसोम्स है। तो फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम है और मेल में क्या है, एक्स वाई है। तो ये तो गारंटी हो चुकी है कि वाई का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, वाई का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कनेक्शन यहाँ पे क्या निकल के सामने आता है कि जरूर जो म्यूटेशन है वो कहाँ होता होगा, एक्स क्रोमोसोम में होता होगा। जब हम एक्स को कैरियर बोल रहे हैं, इसको हम ब्लेम दे रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि चेंजेस भी इसी के अंदर आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे एक पॉइंट आप लोग और लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, रीजन में लिख देते हैं ऐसे। यहाँ पे इसका रीजन जो है आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, रीजन क्या है इसका, म्यूटेशन in certain genes, mutation in certain genes कहाँ होगा ये, present, genes present in the X chromosome। Y से कोई कनेक्शन नहीं है इसका, in the X chromosome। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मैं असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर घर में आप ढूंढिएगा तो हर जगह पे आपको क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस का केस देखने को मिलता है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए आप, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग करके लिख लीजिए। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, मेल की जब बात करते हैं हम लोग, तो मेल्स के अंदर ये 8%, मतलब 8% ऑफ मेल्स। ठीक है, और फीमेल की जब हम लोग बात करते हैं, कहीं ऐसा ना कि 8% आप लोग सब में समझ जाइए, 8% ऑफ मेल्स, मेल के अंदर ही 8% ज्यादा है फीमेल के कॉम्परेटिवली। फीमेल की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसका निकल के सामने आता है 0.4% ऑफ फीमेल्स। ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया होगा। असाइनमेंट क्वेश्चन लिखूं मैम? यस मैम। यस मैम। ठीक है,